जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस हैं उनके जनक कौन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की जो जितने भी शाखा हैं, जो जितने भी अलग अलग शाखा हैं उनके हम जनक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वो जो ब्रांचेज है बायोलॉजी के जितने भी अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके फादर कौन है, उनके जनक कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला देखिए हमारा पहला फादर ऑफ बायोलॉजी। तो पहले जान लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल को हिंदी में कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक कहा गया है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। वनस्पति, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। उसके बाद हमारा है थर्ड है फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की भी वही हो जाएगा एरिस्टोटल, अरस्तु। उसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर पे फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो हमारा है, आयुर्वेद के जो जनक कौन है? चरक। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। चरक जी हमारे हैं आयुर्वेद के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो मॉडर्न साइटोलॉजी है उसके जनक कौन है? स्वैनसन। क्या है? स्वैनसन। SWAN स्वैनसन। उसके बाद हमारा है देखिए फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया। जो भारत में जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके जनक कौन है? तो उसके जनक हो जाएगा सुश्रुता। सुश्रुता याद रखना। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया। प्लास्टिक सर्जरी के फादर कौन है इंडिया में? भारत में प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन है? जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुता। उस देखिए सेवंथ नंबर पर हमारा है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। 8 नंबर पे हमारा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है? जे.जी. मेंडल। इसका पूरा नाम हो जाएगा इनका ग्रीगर जॉन मेंडल। फुल नेम क्या हो जाएगा? ग्रीगर जॉन मेंडल। 9th नंबर पे हमारा है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। जो हमारा आधुनिक जो बॉटनी हमारा है, वनस्पति विज्ञान है, उसके फादर कौन है, उसके जनक कौन है? उसका हो जाएगा कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? T.H. मॉर्गन। क्या हो जाएगा हमारा? T.H. मॉर्गन इज मॉडर्न ऑफ जेनेटिक्स। T.H. मॉर्गन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। T.H. मॉर्गन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। उसके बाद हम देखते हैं 12th नंबर का फादर ऑफ साइटोलॉजी इसको पढ़ते हैं। साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हॉक का आपने नाम सुना ही होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल स्वैनसन या फिर इसको कार्ल पी स्वैनसन भी इसको पढ़ सकते हैं, स्वैनसन। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर। उसके बाद हमारा है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवोन ल्यूवेनहोएक। इसका पूरा नाम हो गया एवोन ल्यूवेनहोएक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ वायरोलॉजी W.M. स्टैनले। इसको स्टैनले के नाम से जाना जाता है, वायरोलॉजी को स्टैनले। उसके बाद हमारा है फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी जी कोवियर। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स नहीं, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी इसको पढ़ेंगे ह्यूगो डी वेरिस। उसके बाद हमारा फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। याद रखना, विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। एंड नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर का फादर ऑफ जू जियोग्राफी P.L. स्क्लेटर इज फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ पैरासिटोलॉजी फादर ऑफ पैरासिटोलॉजी F. प्लेटर इज द फादर ऑफ पैरासिटोलॉजी। सेकंड हमारा है 25 नंबर का फादर ऑफ ब्लड ग्रुप का फादर किसे कहा जाता है? लेंस टीनियर को। किसको कहा जाता है? लेंस टीनियर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ब्रांच हमारा है, उसका फादर किसे कहा जाता है? पाउल बर्ग
is known as father of genetic engineering. Who is the father of genetic engineering? Paul Berg is the father of genetic engineering. Father of conditional relax. Father of conditional relax. Icon Pavlov. Icon Pavlov is the father of conditional reflex. Icon Pavlov is the father of conditional reflex, याद रखना दोस्त. उसके बाद हमारा है 28 नंबर का फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. एक होता है फिजियोलॉजी इन ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य का फिजियोलॉजी होता है, एक प्लांट का होता है. तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा स्टीफन हेल्स. स्टीफन हॉकिंस नहीं होगा यहाँ पर, स्टीफन हेल्स होगा, याद रखना. स्टीफन हेल्स. स्टीफन हॉकिंस वो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता रहे थे, लेकिन इनका नाम है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स. उसके बाद देखते हैं, ओह सॉरी, नंबर का देखिए, 29 नंबर का फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी एडिशन. इसका क्या हो जाएगा? एडिशन. फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी हो जाएगा एडिशन. फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा जस्टिस वॉन लिविग. जस्टिस वॉन लिविग. फादर ऑफ पोलिनोलॉजी. फादर ऑफ पेलिनोलॉजी. पेलिनोलॉजी क्या हो जाएगा? इर्डमैन. ERDT इर्डमैन. इसको इर्डटमैन भी बोलते हैं, इर्डटमैन. फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी. वो इज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी? लियोनार्डो डा विंची. लियोनार्डो डा विंची इज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी. फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी कुवियर. फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलैंग. Norman E. Borlaug is father of Green Revolution. Father of Indian Green Revolution M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan is the father of Indian Green Revolution of M.S. Swaminathan. Father of tissues culture. Father of tissues culture Harrison. Father of radiation biology Muller. Father of radiation biology Muller. Father of human genetics Archibald Garrod. Archibald Garrod. Father of Indian ecology Professor Ramdev Mishra. Professor Ramdev Mishra is the father of Indian ecology. Indian ecology. Who is the father of Indian ecology? Professor Ramdev Mishra. Right? 40 नंबर का देखिए, 40 नंबर का तो हो गया. वो इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. 41 नंबर का देखिए, फादर ऑफ ECG इंथोवेन. इंथोवेन इज द फादर ऑफ ECG. फादर ऑफ ATP साइकिल लिपमान. फादर ऑफ ब्रियोलॉजी, बारियोलॉजी इसको पढ़ेंगे. फादर ऑफ बारियोलॉजी जोहान हेडविग. जोहान हेडविग इज द फादर ऑफ बारियोलॉजी. फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी मार्शेलो मालपिजी. मार्शेलो मालपिघी is father of microscopy. Who is the father of microscopy? Marcello Malpighi. Father of plant anatomy Angrew. Who is the father of plant anatomy? Angrew. Father of histology. Who is the father of histology? Francis Bickhead. इसको पढ़ेंगे Bickhead. Francis Bickhead is the father of histology. Father of histology as known as Francis Bickhead. Father of mycology Micheli. Micheli. इसको क्या पढ़ेंगे? फादर ऑफ माइकोलॉजी. Who is the father of mycology? Micheli. Father of पेलिनोलॉजी. Who is the father of पेलिनोलॉजी? Eddetman. Father of eugenics. Father of eugenics Francis Galton. Who is the father of eugenics? Francis Galton. Who is the father of eugenics? Francis Galton. Who is the father of eugenics? Francis Galton. Father of biochemical genetics. Archibald. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, काफ़ी पूछ दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम में. फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स आर्कीबेल्ड. फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग Garrod. Who is the father of DNA fingerprinting? Garrod. Father of ethology Conrad Lontag is the father of ethology. Father of endocrinology. Father of endocrinology Edison is the father of endocrinology.
उसके बाद हमारा फादर ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी हंस सेले। हंस सेले इज द फादर ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी। 55 नंबर पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फादर ऑफ एटीपी साइकिल। वो इज द फादर ऑफ एटीपी साइकिल, लिपमान होगा। फादर ऑफ गिरोंटोलॉजी, फादर ऑफ गिरोंटोलॉजी क्या हो जाएगा, कोरेनचेवस्क इज द फादर ऑफ gerontology। फादर ऑफ comparative anatomy, बसाओ जियोर्जी कुवियर इज द फादर ऑफ comparative anatomy। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के फादर कौन है, एंड्रियस इसका हो जाएगा एंड्रियस Andreas Vesalium, who is the father of modern anatomy, Andreas Vesalium। Father of experimental physiology, Galen is the father of experimental physiology। Father of study of blood circulation, William Harvey is the father of study of blood circulation। It is the very important question and objective type question। Father of evolutionary ideas, Empedocles। 62 नंबर हमारा है फादर ऑफ यूगेनिक्स, F Galton। फादर ऑफ यूगेनिक्स F Galton। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी KV बेयर। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी KV वेयर, इसका हो जाएगा KV वेयर। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी KV वेयर। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डा विंची इज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डा विंची। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर हो जाएगा, बल्टर नहीं, E.J. बटलर। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगोट व्रीज is father of mutation। father of a special creation theory, father of a special creation theory, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका क्या हो जाएगा, फादर सुरेज हो जाएगा। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हो जाएगा एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज द फादर ऑफ एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, बेटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स सी लैंड स्टेनियर इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, कोइरिट्यूर। फादर ऑफ एपिडमाइलोजी हो जाएगा जॉन स्नो। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डेवरी। देखिए पैथोलॉजी होता है, एक ह्यूमन पैथोलॉजी होता है, एक प्लांट पैथोलॉजी होता है। तो यहाँ पूछा गया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो हो जाएगा डेवरी। क्या हो जाएगा, डेवरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। हो जाएगा फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक सर्जरी भी हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद 78 नंबर पे फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स H.J. मुलर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H.J. मुलर। उसके बाद देखिए अब तो आई थिंक खत्म हो गया। देखिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। और उसके बाद हमारा आएगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसको ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये हमारा 3 पॉइंट से हमारा बेसिक पॉइंट्स रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोलो या ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलो। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग एंड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम लाएंगे सेल्स एंड टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म सिस्टम, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पढ़ाओ आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल हमारा इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।